नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो वैकेंसी आई है जो यूपीएससी में निकली है, और असिस्टेंट लेबर कमीशन, तो ये डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो, असिस्टेंट लेबर कमीशन का जो फॉर्म फिल कर सकता है वो यूपीएससी में जो वैकेंसी आई है वो वाले फॉर्म भी फिल कर सकते हो। लगभग 99% सिलेबस सेम ही है, कुछ चीजें चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। आप तीनों की तैयारी कर सकते हो। असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आनी चाहिए थी इसके साथ, बट निकाली नहीं गई। बट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में 230 वैकेंसी निकाली गई है। उसमें लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबर लॉ में डिप्लोमा है, वो डिजायरेबल है, इस चीज का ध्यान रखो। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 74 वैकेंसी तो उसमें साफ साफ मेंशन है, लेबर लॉ में डिप्लोमा कर रखा, कंपनी लॉ में डिप्लोमा कर रखा हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंफ्यूज दूर कर देता हूं मैं, आपका सिलेबस बता देता हूं असिस्टेंट लेबर कमीशन का। और इन दोनों वैकेंसी का तो वैसे ही ऑलरेडी सिलेबस सेम है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर आप इन वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, प्लस आपका असिस्टेंट लेबर कमीशन का साथ में तैयारी हो जाएगी, मैं आपको कोचिंग रेफर कर रहा हूं। इस कोचिंग का बैच 4 अगस्त से चालू हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 4 महीने का कोर्स है, अभी एग्जाम डेट आई नहीं है। काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है, 230 असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी, तब आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट होगा। आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इनके भी फॉर्म फिल कर दो आप। असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी अभी आई नहीं, मैं वापस क्लियर कर रहा हूं। ये 2 वैकेंसी आ रखी है जिसका सिलेबस असिस्टेंट लेबर कमीशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। कुछ चीज चेंज है जो मैं आपको बता दूंगा। तो बैच 4 तारीख से स्टार्ट है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। कोचिंग वालों के नंबर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना। आप मेरा नाम लोगे, आपको रीजनेबल प्राइस में बैच मिल जाएगा। डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, डेमो क्लासेस लो, आपको सही लगे तब जाके ज्वाइन करो, ठीक है। फॉर्म जरूर भरना। यूपीएससी में फ्रेशर की जॉब निकली है, परमानेंट जॉब है। असिस्टेंट लेबर कमीशन की जैसे वैकेंसी आएगी मैं आपको सूचना दे दूंगा, बट आप इसके साथ असिस्टेंट लेबर कमीशन का ऑटोमेटिक आपकी तैयारी हो रही है। एक चीज या 2 चीज अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और इसमें देखो सब कुछ बता रखा है इन्होंने, फोन नंबर भी दे रखा है। हिंदी इंग्लिश में बैच है ये, हिंदी इंग्लिश में भी आप ले सकते हो इनसे बैच। फोन नंबर बता देता हूँ, 91116972 ये फोन नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर डाल रखा है, डायरेक्ट बात कर लेना। और छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज भी आप लोग परचेज कर सकते हो, छत्तीसगढ़ की प्री की डेट आ गई है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखो, असिस्टेंट लेबर कमीशन में लेबर लॉ के सारे सिलेबस आते हैं, उसमें भी लेबर लॉ के सारे सिलेबस आ रहे हैं। इसमें करंट इवेंट जीके वीके भी आ रही है, मेंटल एबिलिटी का भी टेस्ट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ रहे हैं, ठीक है। लेबर लॉ के सब्जेक्ट लिख रखा है इसमें, ठीक है। अब जो अभी ये वैकेंसी आई है यूपीएससी में, इसमें देखो इंग्लिश, आपकी जीके है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, लेबर लॉ के सब्जेक्ट है, मेंटल एबिलिटी का है जो उसमें भी था, बट अकाउंट्स नहीं है इसमें। इसमें अकाउंट्स ऐड कर रखे हैं, पर असिस्टेंट लेबर कमीशन में अकाउंट्स नहीं है, तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश भी मेंशन कर रहा है कि इंग्लिश तो आप हमेशा पढ़ते ही हो, हर एग्जाम में पढ़ते हो, तो अकाउंट्स को आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कोचिंग रेफर कर रहा हूं। बहुत लिमिटेड कोचिंग है इसकी, हर कोई ये कोर्स कंप्लीट भी नहीं मतलब करवाता भी नहीं है, आपको कोचिंग मिलेगी भी नहीं। और काफी अच्छी कोचिंग आपको रेफर करिए, आराम से आप डेमो क्लासेस ले सकते हो, फिर जाके ज्वाइन कर सकते हो। 4 तारीख से बैच स्टार्ट है। कोचिंग वालों का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको उस नंबर पे कॉल कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो इसमें वैकेंसी हालांकि मैं वीडियो बना के बता चुका हूं, फिर भी बिल्कुल ब्रीफ में छोटा सा बता देता हूं। upsconline.in पे जाओगे, आपको वैकेंसी मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है, 52/2025, और स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन है। इसमें देखो आप देखोगे 156 वैकेंसी है। इसमें अदर की 78 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 42 है, एससी की 23 है, एसटी की 12 है, फिजिकल हैंडीकैप की 9 है, ठीक है। इसमें एक और वैकेंसी है 74, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। वो वैकेंसी भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में निकलती है, असिस्टेंट लेबर कमीशन की। इसमें आप देख सकते हो 74 वैकेंसी, अदर की 32 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 28 है, एससी की 7 है, फिजिकल हैंडीकैप की 3 है, ठीक है।
अब भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, देखो ये मैंने हालांकि बहुत पहले बता दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वैकेंसी आएगी। मैंने एक असिस्टेंट लेबर कमीशन की बात कही थी, मैंने ये भी बोला था लगभग 60-70 करीब वैकेंसी आएंगी, और वो आई है वैकेंसी। असिस्टेंट लेबर कमीशन की अभी नहीं आई है, वो आ जाएगी, जब भी आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बट आप ये मौका क्यों छोड़ रहे हो, जब ये वैकेंसी आई हुई है, सिलेबस लगभग सेम है, तैयारी आप कर सकते हो। एक दो जैसे आप फॉर एग्जांपल जेएलओ की वैकेंसी जेडीए में भी आती है, अभी आएगी, बिजली विभाग में भी आती है, आरपीएससी भी कराता है। आरपीएससी में जीके नहीं आती, बट बिजली विभाग में जीके आती है। बट है तो वैकेंसी एक जैसी, सिलेबस एक जैसा है, कुछ चीजें चेंज है। तो आप ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग वाले की छोड़ देते हो, आरपीएससी वाला देते हो, दोनों देते हो ना। ऐसे ये वैकेंसी है, आपको इसको भी देना चाहिए, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चे फ्रेशर है, अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, आरजेएस दे लिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपने भरा है तो छत्तीसगढ़ का दो एग्जाम, ढंग से पढ़ के एग्जाम। अगर आप कोई तैयारी नहीं कर रहे तो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हो। 25 रुपए फीस है, ज्यादा फीस भी नहीं है, इसका एग्जाम नहीं है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब है। और जुडिशरी का एग्जाम आप 3 साल बाद दोगे, अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब जो भी जुडिशरी की वैकेंसी आएगी, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, नेक्स्ट ईयर आरजेएस हो, और कोई भी वैकेंसी हो, अधिकतर स्टेटों में वैकेंसी आ गई थी, तो सब में 3 साल का एक्सपीरियंस आएगा। जिनमें नहीं आई थी उसमें रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। फ्यूचर वैकेंसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था अपने जजमेंट में, प्रेजेंट जो वैकेंसी चल रही है उस पर अप्लाई नहीं होगा, फ्यूचर वैकेंसी जब भी आएगी उस पर ये रूल अप्लाई होंगे। अब रिव्यू पिटिशन में अभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या अपडेट दूं, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। किसी को कोई नॉलेज हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। अभी मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि रिव्यू पिटिशन में कुछ हुआ हो। अगर कुछ होगा तो वैसे भी न्यूज़ में आ ही जाएगा, इंटरिम रिलीफ मिला या नहीं मिला, रिजेक्ट हो गई है, क्या हुआ है, सब कुछ वो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखो, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। लॉ से रिलेटेड चाहे कोई वैकेंसी हो, सिविल जज से रिलेटेड कोई वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे जेडीए का मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम के ग्रुप पे डाला है, ऑफिशियल लेटर डाला है, आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, उसमें साफ मेंशन कर रखा है जेडीए में जेएलओ की वैकेंसी आएगी 10, इसके नोटिफिकेशन आरपीएससी निकालेगा। अब मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है आपके सामने, उस पर जाके एक चैनल बना रखा है मैंने, लेटेस्ट लीगल जॉब, लॉ जॉब, उसको जाके फॉलो कर सकते हो, देख लो चाहे जाके, उसमें मैंने फोटो डाली है। वो वैकेंसी भी आएगी और मैंने बहुत पहले अपडेट दे दी थी। और ये आरपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है, तो आरपीएससी का सिलेबस भी आपको आरपीएससी की साइट पर मिल जाएगा। गूगल करना, आरपीएससी लिखना, उसमें नीचे सिलेबस लिखा आ रहा होगा। 2024 में जेएलओ की वैकेंसी आई थी, 23 या 24 में आई थी, 23 का देखना, शायद 23 में आई थी। उसमें 23 करोगे, उसमें लिखा आ जाएगा जूनियर लीगल ऑफिसर, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना, देख लेना आप, ठीक है। बाकी नए क्रिमिनल लॉ पढ़ो, और दोनों पढ़ो, पुराने नए दोनों पढ़ो, कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी सिलेबस अपडेट है नहीं, कुछ होगा तो। और आरपीएससी एपीओ का रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।